हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विथ परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की प्रश्न वाली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले में हमसे कहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा बहुपद के गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है। प्रश्न क्या कहा है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों की भी संबंध सत्यता की जांच हमें करनी है। अब ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को हम पहले इसकी बड़ी पावर, उससे छोटी पावर और फिर बिना पावर, मतलब बड़ी घात, छोटी घात और बिना घात के रूप में इसको जमाना पड़ेगा। सॉल्व। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके पहले वाले जो प्रश्न थे, प्रश्न क्रमांक पहला और प्रश्न क्रमांक दूसरा, उसको हल किया था। आज हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करेंगे। दिया गया द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, इसके पहले गुणनखंड करना है, उसके बाद इसके शून्यक निकलेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें 3 चीज देखनी थी। सबसे पहले यहाँ पे जो चिन्ह है वो देखना है। माइनस करने पे हमें चाहिए 7 और गुणा करने पे इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 छंग 18। तो किसके पहाड़े में 18 आता है? हमें देखना है कि किसके पहाड़े में 18 आता है। तो हम देखते हैं, घटाने पे 7 चाहिए। घटाने में 7 में तो हमारे पास 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, बट 8 एकम 8 गुणा करने पे, इसलिए हम क्या ले लेते हैं 9 - 2। 9 में से 2 गया तो 7 और 9 दूनी 18। 9 के टेबल में 18 भी आ रहा है और घटाने पे 9 में से 2 7 भी आ रहा है। इक्वल ये एज इट इज माइनस इस 7 को हम लिख लेंगे 9 - 2। 7 के साथ में x था, हमने क्या लिख लिया x और माइनस का 3। 6x² एज इट इज। कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर के दोनों सिंबल चेंज। प्लस का है, माइनस का 9 x से गुणा जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पे भी पेयर और यहाँ पे भी पेयर। इनमें से हमें कॉमन लेना है, तो ऐसा कॉमन ले जो दोनों में खिल जाए। तो हमें पता है 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम क्या कॉमन लेंगे 3 और साथ में x। 6 कितनी बार आता है? 2 बार। 3 दूना 6। 1 से घात 2 थी, 1 बाहर आई, जैसे यहाँ पे 1 घात है तो 1 बाहर आई तो 1 का बचेगी अंदर, 1 को नहीं लिखते हम। 3 के बारे में 9 कितनी बार आता है? 3 बार। 3 से 9 और 1 से कहा गया बाहर। जो यहां से बचा वो यहां से बचना चाहिए। अब हम देखते हैं, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये प्लस का, ये भी प्लस का है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो प्लस का 1 कॉमन होता है, बाकी ये वैसा के वैसे हो जाएगा। 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है। हम क्या करें, तो 2x - 3 को कॉमन लेंगे, यहां से बचेगा 3x और यहां से बचेगा 1। ये आ गया हमारे गुणनखंड, बट हमें निकालना है शून्य और फिर उसके बाद हमें करना है सत्यता की जांच। तो बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल में 0 लेंगे या फिर 3x + 1 के इक्वल में 0 ले लेंगे। माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें शून्य निकालना है। शून्य को मैंने आपसे कहा था कि x के मान निकालना होते हैं, तो क्या करेंगे हम, ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो बटे में पूछ जाएगा 3 के, और ये 3 गुणा में उधर
क्या आएगा, तो बटे में जाएगा 1 के। अब ये हमारे आ गए शून्य। एग्जाम में आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन को इतना पूछा जाएगा। अगर प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछेंगे तो संबंध की सत्यता की जांच भी पूछेंगे। इसमें हमें इस वाले को एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। बात करते हैं हम इसके जांच की। जांच कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। जांच, सबसे पहले हमें जो बहुपद दिया है उस बहुपद को हम लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। अब जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे a की वैल्यू निकलेगी, b की वैल्यू आएगी और हमारे पास c की वैल्यू आएगी। a की वैल्यू कितनी रहेगी, a की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास रहेगी 6, b की वैल्यू रहेगी -7 और c की वैल्यू रहेगी -3। हमने तो सूत्र लगाए थे। पहला है शून्यकों का योगफल, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने जांच की थी। वो है हमारे पास अल्फा शून्य के बीटा भी शून्य के योगफल बोला तो प्लस आ जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कौन है, हमारे पास जो द्विघात बहुपद होता है वो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c। x का गुणांक b होता है और x² का a होता है, तो b/a। अल्फा का मान रख देते हैं 3/2 प्लस बीटा का मान रख देते हैं -1/3 ब्रैकेट में, माइनस b का मान रख देते हैं -7 और a का मान रख देते हैं 6। 3/2 वैसे ही प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या जाएगा 2 × 3, दोनों में जाएगा गुणा में जाएगा। 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये जाएगा 3 × 9 और 2 का गुणा 1 से हो जाएगा तो 2 × 2 इक्वल के उधर बेच सके। 9 में से 2 गए 7, 3 दूना 6। यहां दोनों तरफ हमारे पास इक्वल आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3। c का मान है -3 और a का मान है 6। ये 3 से 3 -1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। ये हमारे पास इधर भी इक्वल आया, मतलब जो हमारे जांच है वो सत्य है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके अगला क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमें वही शून्य ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था। बट इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे ओनली 2 पद है, एक ये और एक ये, तो इसमें हमें कॉमन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। इसके हम गुणनखंड करना बड़े आसान हो जाएंगे। देखते हैं कैसे होंगे। सॉल्व दिया गया द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u। हम देखते हैं 2 पद है, 4 के पहाड़े में भी 4 आता है, 8 आता है, तो 4 कॉमन लेंगे और साथ में u भी कॉमन लेंगे। 4 गया, u गया तो ओनली बचा u, क्योंकि u की घात कितनी थी 2।
8 में से 4 गया कॉमन तो बचेगा 2, क्योंकि 4 दूनी 8 और u तो आ गया कॉमन। ये होगा इसके गुणनखंड 4u और u प्लस 2। चूंकि बहुपद के शून्य के लिए क्या करेंगे, एक बार 4u बराबर 0 और या फिर u प्लस 2 इक्वल 0। 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो 0 के बटे में होगा, और 2 प्लस का उधर जाएगा तो होगा माइनस का। अब ये हो जाएगा आपका 0/4 0, और ये वैसा के वैसे आपका ये शून्य रहेगी। हम मान लेते हैं शून्य को, क्योंकि हमें आगे क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। माना अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। देखते हैं हम जांच करके। जांच 4u² प्लस 8। हमें पता है कि जो द्विघात बहुपद है उसका सामान्य रूप कुछ इस प्रकार से होता है, ax² प्लस bx प्लस c। हमारे पास x मतलब स्क्वायर वाला है, 1 पावर वाला है, ये नहीं अचर पद भी, तो अचर पद की वैल्यू होगी हमारे पास 0। क्या होगी अचर पद की वैल्यू हमारे पास 0। तो a का मान जो आएगा वो आएगा 4 और b का मान आएगा 8 और c का मान हमारे पास c वाला है नहीं, तो c वाला होगा 0। चूंकि शून्यकों का पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम, योग फल शून्यकों का योग करता अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस माइनस 0 तो हट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये आएगा आपका -2/1 मतलब -2। अब हम लगा देंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है हमारे पास 0 इंटू बीटा का मान है -2, c वाला पद है नहीं इसलिए c का मान 0 और a का मान रहेगा 4। 0 का गुणा 2 से करो या किसी से भी करो क्या आता है 0, और 0 के बटे में कुछ भी संख्या हो वो भी क्या रहेगा 0। दोनों तरफ इक्वल हो गया, इसमें भी, इसमें मतलब हमारी जो जांच है वो एकदम सत्य है।